myself Dr. Kamil Sartaj from Nalanda Homeopathic Clinic, Karachi, Jharkhand, and today the medicine which I am going to discuss is Hipersulf. Hipersulf is one of the most common used medicine in every homeopathic box in every homeopathic clinic, and today basically which I am going to discuss is the mental symptoms of Hipersulf. Hipersulf is a long deep acting remedy, so it can't be complete in one video in one part, so I decided to make the first the mental symptoms and later on I will try to make on the physical symptoms also. तो जिस मेडिसिन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उस मेडिसिन का नाम है हिपरसल्फ. अब हिपरसल्फ को बहुत ब्रॉड वे से समझना होगा, हिपरसल्फ की पर्सनालिटी को समझना होगा और हिपरसल्फ का माइंड क्यों डेवलप किया उस तरह से और कैसे डेवलप करते चला जाएगा ये पेशेंट्स, इस चीज़ को समझना होगा. सबसे पहले हिपरसल्फ को समझने के लिए दो वर्ड को बहुत ही कॉमनली और अच्छे से यूज किया जाता है. दैट इज ओवर सेंसिटिव एंड दैट इज अब्यूसिव. ओवर सेंसिटिव एंड सेकंड इज अब्यूसिव. ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव होते हैं, गाली देने वाले लोग होते हैं. As we know that their nerves endings are on edges, so they cannot tolerate anything. They cannot tolerate the physical symptoms, they cannot tolerate the psychological things, they cannot tolerate the physical condition, psychological condition, economical condition or any condition. Why? They are very sensitive. The nerve endings are on edges. अब इस हिपरसल्फ की ओवर सेंसिटिवनेस और अब्यूसिव को समझने के लिए हमने कुछ स्टेजेस को डिवाइड किया जिससे आप इस मेडिसिन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो है सेंसिटिव और वीकनेस. तो पेशेंट्स होते हैं हिपरसल्फ की, वो डायरेक्टली ओवर सेंसिटिव नहीं होते हैं. वो सबसे पहला स्टेज में कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और वीकनेस रहता है. लेटर ऑन एज द पैथोलॉजी ग्रोस तो दूसरे स्टेज में आ जाएंगे और उस दूसरे स्टेज में होगा नर्वस एक्साइटमेंट. मींस नर्वस एक्साइटमेंट किस कंडीशन पे आप कहेंगे, कैसे आप समझेंगे नर्वस एक्साइटमेंट को हिपरसल्फ के पेशेंट्स में. इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द वर्ड हास्टीनेस. नर्वस एक्साइटमेंट को हम लोगों को कैसे समझा जाए कि पेशेंट को नर्वस एक्साइटमेंट है. ये सेकेंड स्टेज में है, दैट इज द हास्टीनेस. पेशेंट इज वेरी हास्टी इन एवरी कंडीशन. हास्टी इन ईटिंग, हास्टी इन ड्रिंकिंग, हास्टीनेस इन टॉकिंग, हास्टीनेस इन डूइंग द एवरी वर्क. ये हास्टीनेस जो रहता है ये एक्सप्रेस करता है पेशेंट का नर्वस एक्साइटमेंट को. एंड द थर्ड स्टेज इज ओवर सेंसिटिव. ये कब आया, थर्ड स्टेज में आता है ओवर सेंसिटिवनेस. और ओवर सेंसिटिव को भी हम किस मायने से समझें और उसको कैसे नजर आया कि ये पेशेंट ओवर सेंसिटिव है. दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द फिजिकल सिम्टम्स, दैट इज एग्रावेशन फ्रॉम द स्लाइट कोल्ड एयर. एक पेशेंट है, अपने आप को ब्लैंकेट मच्छे से ढक करके सोया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली गलती से उसकी हाथ बाहर आ गई और वो जैसे ही ठंड लगा उसकी खांसी बढ़ गई. ये क्या है, ओवर सेंसिटिव है. ये क्या है, ओवर सेंसिटिव है. ओवर सेंसिटिवनेस फ्रॉम द कोल्ड एयर, aggravation, slight aggravation from the slight cold air, either it is a draft air, cold air, dry wind, northeast wind, any wind. In general, common cough, cold, and we usually basically the doctor prescribes aconite, bryonia and gelsemium. And later on when it comes to in the body, जब ये बॉडी में रह जाए तब हम लोग थर्ड स्टेज की रेमेडी को चूज करते हैं, दैट इज द हिपरसल्फ. ये हमने स्टेज वाइज से 3 स्टेज में डिवाइड किया. अब आता है चौथा स्टेज जो आता है इनटॉलरेंस टू सफरिंग. ये एक सिम्टम है जो मेंटल को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा हिपरसल्फ का. Intolerance to suffering. The patient cannot tolerate the suffering. Either it is a physical, it will be expressed in a mental way. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकली परेशानी हो रही है, जो फिजिकल सिम्टम्स है वो मेंटल वे पे नज़र आएगा. एन एग्जाम्पल,
एक फैमिली में एक लेडीज़ है, उसकी बहस हो जाती है अपने हस्बैंड से। शी नोज दैट इट इज़ अ वेरी सिली मैटर, बहुत छोटा सा मैटर है और इस बात पे बहस भी होनी ज़रूरी नहीं है। देन टू ऑल्सो शी विल ट्राई टू सेव हर सेल्फ एंड she knows that this matter is a very silly matter, this matter is a very small matter. Instead of that, she will go on with the argument, she will go on with the abusiveness, she will go with an angerness. ये बहुत आसान सा समझ आया। सपोज दैट उसी जगह पर एक इंसान को फिजिकल सिम्टम्स एग्रावेट कर गया, वो सफरिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो मेंटल सिम्टम्स पे कैसे एक्सप्रेस करेगा? वो मेंटल सिम्टम्स पे एक्सप्रेस करेगा, कहेगा कि ये मेरी गलती नहीं है, वो जान रहा है कि ये मेरी गलती है। द मैन नोज दैट इट इज हिज फॉल्ट, देन टू ऑल्सो ही विल हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर वन, आइदर टू हिज वाइफ, आइदर टू द चिल्ड्रंस और एनीवन एल्स। और जब यही स्टेज बढ़ता चला जाएगा तब आता है उसमें अब्यूसिवनेस, एंगर। और ये अब्यूसिवनेस और एंगर बहुत हद तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आएगा पेशेंट में। सबसे पहले वो इसमें इम्पल्स हो जाएंगे, बॉडी में इम्पल्स डेवलप करेगा, इम्पल्स टू किल एनीवन। मदर विल गेट इम्पल्स टू किल हिज ओन चाइल्ड, फ्रेंड विल गेट एन इम्पल्स टू किल हिज ओन बेस्ट फ्रेंड, व्हेन एनीवन विल गो अगेंस्ट हिम। जब वो सफरिंग बढ़ते चला जा रहा है, पैथोलॉजी बढ़ते चली जा रही है, मेंटल सिम्टम्स कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा, तब वो स्टेज आता है टू इम्पल्स टू किल एनीवन। और यही इम्पल्स रह जाएगा। अब जैसे बात आया टू किल एनीवन, मैं छोटा सा यहाँ पर कंपेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही चाकू देखते हैं ना पेशेंट, हिपरसेल्फ के नाइफ, उनमें एक इम्पल्स आ जाता है कि चाकू लूंगा आज इनको मार दूंगा। अगर यही इम्पल्स ऑन सीइंग द नाइफ, इफ एनी पेशेंट गेट्स अ सुसाइडल इम्पल्स ऑन सीइंग द नाइफ, दैट इज अ रेमेडी, दैट इज एलुमिना। एलुमिना के पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे ही वो चाकू देखते हो तो वो खुद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिपरसेल्फ, मर्क्यूरी एज वेल एज प्लैटिना, दे विल ट्राई टू किल अदर्स। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप सो। अब ये इम्पल्स कहीं ना कहीं अपने बॉडी में डेवलप कर रहा है, लेकिन वो कभी भी जब बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल स्टेंड हो जाएगा तो वो किल कर देंगे। अगर वो पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट और नहीं हुआ, उसी जगह पे रह गया, तो उनमें एक सुसाइडल टेंडेंसी आती है, सुसाइडल थॉट्स आता है, टेंडेंसी नहीं कहेंगे, सुसाइडल थॉट्स आता है। नॉट लाइक दैट ऑफ एरोमेटालिकम, नॉट लाइक दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड और एनी अदर पेशेंट्स। उनमें एक सुसाइडल थॉट्स आएगा कि हम अपने आप को मार लेते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं। वो कोशिश करते हैं दूसरे को मारने का ज़्यादातर। तो इस सारांश में आप एक हिपरसेल्फ को समझ सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन है, इतना आसान नहीं है कि एक बार आप वीडियो देखेंगे और हम हिपरसेल्फ को समझ जाएंगे। इसे समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूसली 2-3 बार समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा वीडियो देखने के बाद भी। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। जैसे ही ओवर सेंसिटिव आता है तो हमारे माइंड में नक्सोमी भी आ जाता है, एब्यूजिव आता है, नक्सोमी भी आ जाता है। लेकिन नक्सोमी और हिपरसेल्फ में क्या डिफरेंस है? नक्सोमिका इज बेसिकली समहाउ इज अ कंट्रोल्ड वन। उनमें वो गाली बहुत देते हैं नक्सोमिका के पेशेंट, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनमें कंट्रोल करने की भी शक्ति होती है जो हिपरसेल्फ में नहीं है, जो हिपरसेल्फ में नहीं है। अब जो बात आती है कि ट्राई टू किल हिज ओन चिल्ड्रन, ये सीपिया में भी आता है ड्यू टू एंगर, बट somehow the sepia is the indifference. She loves the one whom she is trying to kill. वो उसे मोहब्बत बहुत नहीं करती जिसे वो मारना चाहती है, लेकिन हिपरसेल्फ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ओवरऑल ये हिपरसेल्फ के मेंटल सिम्टम्स को एक स्टेज वाइज पे कोशिश किया हूँ समझाने का। मैं फिर छोटा सा रिवीजन कर दूंगा और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया और पसंद आएगा। मैं बहुत ही एकदम स्लाइट वे पे समझा देता हूँ कि हिपरसेल्फ के जो 2 वर्ड्स होते हैं, एक ओवर सेंसिटिव, दूसरा एब्यूसिव। फर्स्ट स्टेज में होंगे सेंसिटिवनेस और वीकनेस, सेकंड स्टेज में होगा नर्वस एक्साइटमेंट, जिसे हम हास्टीनेस के रूप में दे सकते हैं। पेशेंट बहुत हड़बड़ा के बोलेंगे, हड़बड़ा के खाएंगे, हड़बड़ी में सब कुछ काम करना, ये नर्वस एक्साइटमेंट होता है।
तीसरा आता है ओवर सेंसिटिव, जो हमने एक बहुत कॉमन एग्जांपल से बताया फिजिकल का, जैग्रेवेशन फ्रॉम द कोल्ड एयर वगैरह से। फोर्थ में आ जाता है इंटॉलरेंस टू सफरिंग, जो हमने बताया कि जब पेशेंट फिजिकल सिम्टम्स बढ़ जाता तो वो मेंटल सिम्टम्स, मेंटली वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं वो दूसरे को हैंड ओवर करें। मतलब परेशानी खुद को हो रही है लेकिन जिम्मेदारी किसी और को देते हैं, वो आपके कारण मुझे परेशानी हो रही है। इनटॉलरेंस टू सफरिंग हो गया। फिर बाद में हमने ये बताया कि वो एब्यूसिवनेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंगर आएगा, जब इरिटेशन जब बढ़ जाता बहुत हद तक तो वो इम्पल्स आता है ट्राइंग टू किल अदर्स। ये एब्यूसिव ने और इम्पल्सिस का हमने कंपेयर किया प्लैटिना से या मक्सोल से, और जब यही रह जाएगा बहुत हद तक तो इनमें इम्पल्स भी आता है तो ऑफ द सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट ऑफ और मेटालिकम और नाइट्रिक एसिड, बट देयर विल बी सम सुसाइडल थॉट्स इन हिप्पोसल्फ पेशेंट्स। एंड फर्दर हमने कंपेयर कर दिया लास्टली लक्ष्मिका से और सीपिया से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट to make the physical symptom, that is most important symptoms of the hypnosis. So subscribe my YouTube channel and thank you. Take care, be safe, use homeopathy.